सो द नेक्स्ट लर्निंग इज, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो ये है कि हमने लास्ट टर्न पे आपको बताया दैट द क्लोज लूप गेन AF कैन बी रिटर्न एज A अपॉन 1 प्लस A बीटा। इसमें जो AF है वो फीडबैक लगाने के बाद जो ओवरऑल गेन है उसकी वैल्यू है। A ओरिजिनल गेन है जिसको आप ओपन लूप गेन भी कहते हैं, या बेसिक एम्पलीफायर का इंडिविजुअल गेन। बीटा निगेटिव फीडबैक का फैक्टर है। अब इन सब बातों को याद रखिएगा। अब कुछ बातें अपन और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ये जो माइनस A बीटा की वैल्यू है इसको टेक्निकली रिटर्न रेशो बोलते हैं। इसको जस्ट याद रखिएगा। द प्रोडक्ट ऑफ A बीटा विथ ए माइनस साइन इज कॉल्ड रिटर्न रेशो। इस बात को याद रखिएगा। और जो 1 प्लस A बीटा है इसको बोलते हैं रिटर्न डिफरेंस। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम अभी फिलहाल इस्तेमाल करेंगे। नाउ लेट अस प्रोसीड टू वन वेरी इंटरेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग। सपोज कीजिए एक सर्किट आपके पास है, एक एम्पलीफायर आपके पास है जिसको आपने वोल्टेज एम्पलीफायर के रूप में पहचान लिया है, और उस वोल्टेज एम्पलीफायर को हमें फीडबैक प्रोवाइड करना है। सपोज दिस इज A कैपिटल V। आई कम टू दैट A कैपिटल V क्यों लिया और A स्मॉल v क्यों नहीं लिया। चलिए पहले उसी को समझ लेते हैं कि A कैपिटल V यहां पर क्यों लिया हमने फॉर आवर कैलकुलेशन पर्पसेस। सो गाइज रिमेंबर, याद कीजिए कि जब हमने सबसे पहले वोल्टेज एम्पलीफायर बनाया था तो हमने दोनों तरफ नॉर्टन का इस्तेमाल किया था। आउटपुट साइड पे +2 माइनस A स्मॉल v VI था, यहां पर RO था, यहां पर लोड कनेक्टेड, दिस वाज RO, एंड इनपुट साइड पर RI था, RS था, सिग्नल था VS जो X की वैल्यू है, XS की। ये वोल्टेज को हमने टेक्निकली VI कॉल किया था। दिस वाज RS, दिस वाज RS। ये आउटपुट वोल्टेज है, दिस इज आउटपुट वोल्टेज। देखिए मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि A स्मॉल v और A कैपिटल V में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि चारों टाइप के एम्पलीफायर्स में रिलेशंस कैसे बनेंगे। आप लोग फोकस कीजिए, थेवेनिन कहाँ यूज हुआ है, नॉर्टन कहाँ यूज हुआ है। यहाँ पर थेवेनिन यूज हुआ है, यानी यहाँ पे एक सीरीज सर्किट है। इन द मोस्ट सिंपलेस्ट मैनर हम कह सकते हैं दिस इज लाइक ए बैटरी। ये एक सेल है, बैटरी है, जिसका EMF बोल लीजिए AV VI है। VI यहाँ का वोल्टेज है। RO और RL दो सीरीज में कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस हैं। अगर यहां का वोल्टेज लिया जाता
और यहां का इनपुट लिया जाता है। कब? इस सिचुएशन में जब लोड ऑलरेडी कनेक्टेड है, प्रैक्टिकली भार है, तो आपका फॉर्मूला क्या बनता? VO अपॉन VI निकालना है। जो VO अपॉन VI होगा उसको मैं A कैपिटल V बोलूंगा। सुन लीजिए फिर से, RL की प्रेजेंस में, RL की मौजूदगी में, उसकी उपस्थिति में जो आउटपुट वोल्टेज का रेशो होगा इनपुट वोल्टेज के साथ, उसको हम AV बोलेंगे। कौन सा वाला? एक कैपिटल V वाला। ऑब्वियस बात है उसमें A स्मॉल v का योगदान होगा, कारण रीजन ये है कि वो यहां पर अपना रोल प्ले कर रहा है। रेडी गाइस? तो अगर हम यहां पर रेशो निकालें, अगर यहां का वोल्टेज ले लें +2 माइनस, और यहां का वोल्टेज ऑलरेडी आपको पता है दिस वन, तो वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम लग जाएगा। सो दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस वोल्टेज, दिस कैन बी सपोज एज द टोटल वोल्टेज अक्रॉस दीज टू, तो आपको मिलेगा VO, RMS ले लेते हैं, VO अपॉन AV छोटा वाला, VI इक्वल टू RL अपॉन RO प्लस RL. Is it okay? This voltage divided by this voltage is equal to ratio of this resistance upon summation of these two resistances. This is here. आप चाहें तो AV को यहां ले जाइए, तो जैसे ही आप AV को उधर ले जाएंगे, you will land with V0 upon VI equal to RL upon RO plus RL multiplied by A small v, ये आ जाएगा। फ्रेंड्स, V0 अपॉन VI क्या है? V0 अपॉन VI क्या है? बाय डेफिनेशन this is the practical value of A capital V. So I should write A capital V for this. Now what is the conclusion? A capital V, यानी voltage gain of this amplifier in the presence of RL is A capital V. This is more practical. Is equal to RL divided by RO plus RL multiplied by A small v. तो A स्मॉल v क्या है? A स्मॉल v इसकी एक्सट्रीम वैल्यू है, सीमांत वैल्यू है। कैसे? अगर सेम सर्किट के अंदर RL टेंडिंग टू इंफिनिटी ले लेते हैं, यानी RL को इंफिनिटी की तरफ ले जाते या इसको ओपन सर्किट कर देते, दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर वोल्टेज एम्पलीफायर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज गेन। अगर RL को आपने इंफिनिटी कर दिया तो यहां पर क्या होगा? व्हाट शैल हैपन हियर? डोंट से दैट हम इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी कर देंगे, नहीं, हम RL को नीचे ले जाएंगे, तो AV इक्वल टू हो जाएगा, A स्मॉल v ऑलरेडी है, RL को नीचे लेके गए, RO बाय RL प्लस 1 आफ्टर अरेंजमेंट। Now put RL equal to infinity here. So any RO upon infinity will become 0. ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो 1 upon 1 बचेगा, या in short A capital V will convert into A small v. यानी A small v वोल्टेज गेन की अंतिम वैल्यू है, एक्सट्रीम वैल्यू है, ये यहां से पता चल रहा है। जैसे किसी भी बैटरी का एक EMF होता है, तो वो उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज है जब आप उस बैटरी को ओपन सर्किट कर दो, उसमें से कोई करंट आप ड्रॉ ना करो, उस परिस्थिति में उसका जो आउटपुट टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज होता है वो अधिकतम होता है, बट दैट्स नॉट यूजेबल एक्चुअली। कारण रीजन ये है कि आप जैसे सर्किट को क्लोज करते हैं, आपको जो वोल्टेज मिलता है अक्रॉस द टू टर्मिनल्स, इट इज समवॉट लेस बिकॉज ऑफ द ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस।
So now you can see on your whiteboard, आपको बोर्ड पे जो दिखाई पड़ रहा है वो एक करंट एम्पलीफायर का सर्किट है. नॉर्टन्स इक्विवेलेंट, एरो अपवर्ड्स, एरो इज अपवर्ड्स. नाउ व्हाट इज आवर टारगेट? हमको ए स्मॉल आई और ए कैपिटल आई के बीच में एक रिलेशन निकालना है. अब आप समझ चुके होंगे मैं क्या करने वाला हूं. तो अगर मान लीजिए ये हमारा प्रैक्टिकली लोड करंट होता और ये हमारा इनपुट करंट होता जो आरआई में से जा रहा है, ऐसी स्थिति में हम ए कैपिटल आई डिफाइन करते इक्वल टू अल्टीमेट लोड करंट डिवाइडेड बाय इनपुट आरएमएस करंट. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दिस इज आल्सो ए स्मॉल आई, बट ये एक्सट्रीम वैल्यू है जैसा कि आप अभी देखेंगे. तो ए कैपिटल आई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एनी एम्पलीफायर और करंट एम्पलीफायर इज IL बाय II. अब यहां पर हम करंट डिवाइडर थ्योरम लगा सकते हैं इस नोड के ऊपर. इधर से करंट आया ए स्मॉल आई II, इस तरफ से कुछ गया, इस तरफ से IL गया. तो करंट डिवाइड्स इन द रिवर्स रेशो. तो IL की जो वैल्यू है वो होगी टोटल करंट ए स्मॉल आई II जो इधर से आया मल्टीप्लाइड बाय RO अपॉन RO प्लस RL. पिछले वाले फॉर्मूले में RL अपॉन RO प्लस RL आया था, इसमें RO अपॉन RO प्लस RL आया. आप एक काम कर लीजिए, AI को यही रहने दीजिए, II को इधर शिफ्ट कर दीजिए. ऐसा करने से ये फॉर्मूला बन जाएगा. II नीचे आ गया, AI यही रह गया स्मॉल वाला. बट बाय डेफिनेशन दिस टर्म और दिस रेशो इज ए कैपिटल आई इन प्रेजेंस ऑफ लोड. तो लोड की मौजूदगी में ए कैपिटल आई बन गया ए स्मॉल आई RO अपॉन RO प्लस RL. आप समझ सकते हैं कि अब मैं क्या बोलने वाला हूं. अगर आप चाहते हैं कि ए कैपिटल आई ए स्मॉल आई में तब्दील हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, रिड्यूस हो जाए, तो ये एक ही कंडीशन में संभव है जब यहाँ से RL की टर्म खत्म हो जाए. तो RO से RO कट जाएगा, ए कैपिटल आई ए स्मॉल आई के बराबर दिखाई देगा. ये कब संभव है? जब हम RL को ज़ीरो कर दें, यानी आउटपुट को शॉर्ट सर्किट कर दें. नॉर्टन्स सर्किट में अगर आउटपुट को शॉर्ट कर दिया तो करंट सोर्स के लिए एक अच्छी सिचुएशन होती है. करंट गेन हमारा मैक्सिमाइज हो जाएगा. तब हमारा ए कैपिटल आई पूरा का पूरा हमारे ए स्मॉल आई के बराबर हो जाएगा जब RL की वैल्यू ज़ीरो की तरफ टेंड करेगी. Hence, this is the maximum possible value of current gain and this is the practical value of current gain whenever RL has got some finite value, and as RL tends to 0, A capital I tends to become A small I, यानी वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू की तरफ टच करने की कोशिश करता है. So this is about current amplifier and relation between A capital I and A small I. अब ऐसे ना असाइनमेंट में आपको एक काम दे रहा हूं. अब आप बनाइएगा सर्किट घर पे ट्रांस कंडक्टेंस का और ट्रांस रेजिस्टेंस का. बस फर्क इतना है कि ट्रांस कंडक्टेंस में आउटपुट पे आप नॉर्टन सर्किट बनाएंगे और ट्रांस रेजिस्टेंस में आउटपुट पे थेवेनिन बनाएंगे. सेम लॉजिक लगाइएगा रिलेशन विथ GM एंड RM. आपको फौरन पता चल जाएगा दैट G कैपिटल M विल बी इक्वल टू G स्मॉल m. जैसा करंट गेन वाले के केस में हुआ, यहां आएगा RO अपॉन RO प्लस RL. कारण यहां पर हम करंट डिवीजन थ्योरम लगाएंगे और G कैपिटल M विल टेंड टू बिकम G स्मॉल m, जो कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू है व्हेन RL टेंड्स टू 0. तो ट्रांस कंडक्टेंस गेन में आउटपुट को शॉर्ट करेंगे तो G कैपिटल M दौड़ता हुआ चला जाएगा
अपनी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू के लिए। और घर पे करके देखिएगा, अपनी तरफ से करके देखिएगा। आर कैपिटल एम विल बिकम इक्वल टू आर स्मॉल एम, फर्क है आर एल आएगा यहाँ पर, आर ओ प्लस आर एल यहाँ पर आएगा। वजह यह है कि यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम हमने लगाया होगा, क्योंकि थेवेनिन सर्किट यूज हुआ है आउटपुट में। तो जैसे वोल्टेज सर्किट के लिए यूज हुआ था, वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए, यहां पर लिखेंगे आर एल टेंड्स टू इंफिनिटी, सो आर कैपिटल एम टेंड्स टू बिकम आर स्मॉल एम। ये इसकी एक्सट्रीम वैल्यू है। तो अल्टीमेटली थेवेनिन वाले सर्किट में लोड को ओपन करेंगे और नॉर्टन वाले सर्किट में लोड को शॉर्ट सर्किट करेंगे। ऐसी परिस्थितियों में हर गेन का कैपिटल और स्मॉल का रिलेशन आमने सामने दिखाई पड़ने लगेगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अगली चीज, ये आपको समझ में आ गया। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज करने जा रहे हैं, और अब मैं जो बातें बोलूंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। ये बातें उन्हीं लोगों को समझ में आएगी जो साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं और चीज़ों को ध्यान से देख रहे हैं। तो देख लीजिए, मैंने चारों तरह के एम्पलीफायर्स को एक ख़ास तरह के सर्किट से रिप्रेजेंट कराया है, डायग्राम्स के ज़रिए, थेवेनिन्स के ज़रिए, नॉर्टन्स के ज़रिए, लोड दिखाया, सोर्स दिखाया और सारी अंडरस्टैंडिंग आपको बताइए। अब थोड़ा सा परिवर्तन होने जा रहा है। वो परिवर्तन क्या है, मैं 2 मिनट में आपको दिखाता हूँ। सपोज करिए कि हमने किसी एम्पलीफायर को आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उसके लिए प्रॉपर टोपोलॉजी भी चूज कर ली। फॉर एग्जाम्पल, हमने पता लगा लिया कि कोई एम्पलीफायर वोल्टेज वाला है। सपोज यू हैव अ वोल्टेज एम्पलीफायर इन योर हैंड और आप इसको इंप्रोवाइज करना चाहते हैं, इसको और भी अच्छा वोल्टेज एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं। समबडी माइट आस्क कि और अच्छा वोल्टेज एम्पलीफायर से आपका क्या मतलब है। हमने बताया था अच्छा वोल्टेज एम्पलीफायर वो होता है जिसका इनपुट इम्पीडेंस लार्ज हो और आउटपुट इम्पीडेंस आरओ स्मॉल हो। बट अगर आप इसको और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आर आई को पहले से अधिक कर दीजिए और आर ओ को पहले से स्मॉल कर दीजिए। तो याद रखिए, जो निगेटिव फीडबैक टेक्निक है ये काम मुझे करके देती है। निगेटिव फीडबैक की टेक्निक क्या होती है, आप कब कहते हैं कि निगेटिव फीडबैक सर्किट में कार्य कर रहा है। हमने एक स्कीम बना के आपको समझाया था कि सैंपल करते हैं कहां पर, आउटपुट साइड में, और मिक्सिंग करते हैं इनपुट साइड में। सैंपलिंग और मिक्सिंग के बीच में एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है जिसको आप फीडबैक सर्किट कहते हैं, जो कुछ कार्य करता है, जिसको हम बीटा नेटवर्क भी कहते हैं। कैसे पता चलेगा कि ये निगेटिव फीडबैक है? याद रखिए, यदि आउटपुट का एक डेफिनेट पोर्शन जब इनपुट में मिलाया जाए और इस प्रकार से मिलाया जाए कि उसके नतीजे में आउटपुट की वैल्यू घटने लगे, गिरने लगे, कम होने लगे, तो ये इस बात की पहचान है कि ये डीजनरेटिव फीडबैक है। इसको डीजनरेटिव फीडबैक भी बोलते हैं, निगेटिव फीडबैक को। तो डीजनरेटिव फीडबैक आउटपुट को गिराने की कोशिश करता है, कम करने की कोशिश करता है। यही कारण है कि जो हमने लास्ट टर्म पे एक फॉर्मूला डिराइव किया था, AF इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस A बीटा, उसमें जो AF है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो A से बहुत छोटा है। यानी ओपन लूप गेन इज ऑलवेज लार्जर देन क्लोज लूप गेन। एट द कॉस्ट ऑफ द गेन you gain various benefits by a negative feedback technique. Anyways, ये हमारा विषय नहीं है चर्चा का। अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास एक वोल्टेज एम्पलीफायर है और आपने उसमें प्रॉपर टोपोलॉजी लगाई, यानी आपने सैम्पलिंग काय की करी, वोल्टेज की करी, मिक्सिंग किस चीज की करी, वोल्टेज वाली करी, यानी सीरीज मिक्सिंग करी, तो वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए जो सुटेबल टोपोलॉजी है वो है वोल्टेज सीरीज
टोपोलॉजी या वोल्टेज सीरीज फीडबैक इसमें अप्लाई करेंगे। अब मैं फिर से एक सर्किट बना रहा हूं, उस सर्किट को फिर से देखिए। ये एक्चुअल सर्किट आपको आपके सर्किट डायग्राम्स में नहीं दिखेगा, लेकिन जो इसको अच्छे से समझ लेगा वो उसको भी समझ लेगा। तो वो जो सर्किट है वो ये है। सपोज करो ये आपका बेसिक एम्पलीफायर है, तो मैं इसको अब ए कैपिटल वी के नाम से जानूंगा। मान लीजिए यहां पर लोड कनेक्टेड है, लोड कनेक्टेड है, या सर्किट को थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देते हैं। इलेबोरेट ऐसे कर देते हैं, सपोज दिस इज बेसिक एम्पलीफायर, ए कैपिटल वी वैल्यू लेकर बैठाइए। यहां से दो लाइन निकलती है आउटपुट में, यहां पर लोड कनेक्ट किया गया है। इनपुट साइड पर अब देखिए एक थोड़ा सा चमत्कार होने वाला है। यहां पर Vs कनेक्टेड है। आप बोलेंगे Rs कहां चला गया? होल्ड ऑन, मैं बताता हूं Rs कहां चला गया। अब एक आइडियोलॉजी सुन लीजिए अच्छे से। अब आने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स मैं करूंगा उसमें मैंने Rs को एम्पलीफायर के साथ इंटीग्रेट कर दिया है, क्लब कर दिया है, जोड़ दिया है, उसको मिला दिया है। Rs को मैंने अब Vs का पार्ट मानने के बजाय एम्पलीफायर का पार्ट मान लिया है। इसके नतीजे क्या निकलेंगे? इसके नतीजे जो निकलेंगे कि जो अब मुझे AVS दिख रहा है वो आपके पिछले चैप्टर्स में एक्चुअली AVS होता था। तो जो पिछले चैप्टर में AVS होता था वो अब मैं AV कॉल कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं RS के इधर जाके गेन निकाल रहा हूं, और RS के उधर जाके गेन निकालते तो हमारा पुराना वाला AV आता। तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इस प्रकार की चीजें इंजीनियर्स आमतौर पे करते हैं। तो हमने RS को इसके साथ लेने के बजाय इसके साथ क्लबिंग कर दी। तो अब हम जो भी रेशियो लेंगे वो VI के टर्म्स में नहीं लेते हुए VS के टर्म्स में लेंगे। सो VS हैज बिकम द प्रोमिनेंट फिगर और प्रोमिनेंट क्वांटिटी। इस साइड पे कोई परिवर्तन हमने नहीं किया। सपोज करो यहां पर आपका एक बीटा नेटवर्क है, दिस इज बीटा नेटवर्क। आमतौर पर जो फीडबैक नेटवर्क्स होते हैं वो पेसिव नेटवर्क्स होते हैं, यानी उसमें रेजिस्टेंसेस होते हैं, कैपेसिटेंसेस हो सकते हैं या इंडक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन एक्टिव डिवाइसेस उसमें नहीं लगाए जाते। हम क्या ढूंढने निकले हैं? वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी विच इज मोस्ट सुटेबल फॉर वोल्टेज एम्पलीफायर। तो वोल्टेज सीरीज के लिए मुझे आउटपुट पे क्या रीड आउट करना पड़ेगा, क्या सैंपल लेना पड़ेगा? वोल्टेज का सैंपल लेना पड़ेगा। वोल्टेज का सैंपल कैसे लेंगे? वेरी सिंपल, यहां से एक लाइन ले ली, यहां से एक लाइन ली, या होल्ड ऑन, नॉट राइट। अभी बना लीजिए, यहां से एक लाइन ले ली, यहां से लाइन ले ली, ये वोल्टेज यहां पहुंचा दिया इन ए पर्टिकुलर वे। तो जो आउटपुट वोल्टेज था इसके बीच में उसको ड्रेन आउट करके यहां पहुंचाया लाइक दिस, और इधर से जो आया उसको इसमें सीरीज में मिला दिया लाइक दिस। सो प्लस हियर, सॉरी, लाइक दिस।
दिस इज प्लस टू माइनस, माइनस हियर एंड प्लस हियर एंड माइनस हियर। यहां पर जो वोल्टेज आया वो VF है फीडबैक के बाद, प्लस टू माइनस। यहां जो वोल्टेज आया वो VO है। इनफैक्ट मेरे को ये वायर सही लगाना चाहिए था, मुझे ये वायर इसे लगाना चाहिए था, इसको यहाँ कनेक्ट करना चाहिए था और इसको यहाँ कनेक्ट करना चाहिए। नाउ इट्स ओके एंड देयर इज नो कनेक्शन हियर, यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है। सो दिस इज प्लस टू माइनस, दिस इज प्लस टू माइनस, दिस इज VF goes away. So the sampling over here is voltage sampling, the mixing here is सीरीज मिक्सिंग, यानी वोल्टेज की मिलावट करेगी और इन दोनों का जो डिफरेंस ऑटोमेटिकली होगा वो इसके पास जाएगा डिफरेंशियल इनपुट के रूप में, ये उसको मल्टीप्लाई करके आउटपुट में भेज देगा। तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा क्या, इफ यू यूटिलाइज योर ओरिजिनल आइडिया you'll come to the conclusion that AVF will become AV upon 1 plus AV बीटा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, जो हमने शुरू में एक मास्टर फॉर्मूला बनाया था X का इस्तेमाल करके, जब स्कीमेटिक डायग्राम बनाया था पिछले लेक्चर में, तो AVF हो गया, वहां पर हम इसको AF लिखते थे, ये AV हो गया क्योंकि वोल्टेज गेन के बारे में प्रिसाइसली बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, अपॉन 1 प्लस AV बीटा। बीटा की क्या वैल्यू है वो हम बाद में देखते हैं।